हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें लगभग सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कैट लेवल के हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग दिस क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके अलावा जितने भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे वो कैट लेवल के होंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन दिस सेशन। सो पहला क्वेश्चन आप ट्राई करो। आई विल गिव यू 30 सेकेंड टू सॉल्व दिस। Okay, so let's start. Okay friends, so this is a very simple question. क्या करना है इसमें? Find the distance traveled in kilometers by a vehicle in 45 minutes. 45 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा व्हीकल इफ द व्हीकल इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। सी, जो डिस्टेंस है वो हमें निकालना है किलोमीटर्स में। सो नेचुरल है, हमें जो स्पीड दी हुई है वो हमें किलोमीटर्स पर आवर में करना पड़ेगा। सो जब हमें स्पीड मीटर पर सेकंड में दी हो तो हम उसको किलोमीटर पर आवर में कैसे करते हैं? इंटू 18 डिवाइड बाय 5 करके। ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ये 18/5 होता है। तो इससे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं स्पीड को तो हमारी किलोमीटर पर आवर में स्पीड आ जाती है, ठीक है। सो इंटू 18/5। सो ये जो 25 मीटर पर सेकंड है ये किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी? इट विल बी 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो हमें बताना है कि डिस्टेंस वो कितना ट्रैवल करेगा 45 मिनट्स में। तो अब 1 घंटे में ट्रैवल कर रहा है 90 किलोमीटर्स एंड 45 मिनट्स इज हाउ मच आर 45/60, ठीक है। 45 मिनट्स को हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। सो 45/60, 45/60 इज 15 3 जा 15 4 जा, यानी कि 3/4 आवर में वो कितना चलेगा? सो इट विल बी 22.5. Okay, so it is 3 5s are 15, 67.5. Okay, 67.5 kilometers. Okay friends, so this is the next question, ठीक है। इसके लिए आपको 1 मिनट मिलेगा, ट्राई करो, देन we'll solve it together, ठीक है। I've increased the level of question, so give it a try, फिर देखते हैं। I'm sorry for the disturbance that is coming from outside my home. Okay, so what question says, if a person travel at a speed of p square by q square meter per second, find the minimum time taken by the person to travel a distance of 2.25 kilometers if p and q are natural number less than 6 and q is not equal to 1. Okay, so what is the speed given here? Speed कितनी दी हुई है? p square by q square. Okay, अब फाइंड द मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम बताना है टेकन बाय द पर्सन टू ट्रैवल द डिस्टेंस। डिस्टेंस दिया हुआ है 2.25 किलोमीटर्स। सो इसको ट्रैवल करने के लिए मिनिमम टाइम बताना है कितना लगेगा। सो टी मिनिमम, टी क्या होता है? टाइम इज स्पीड, सॉरी, इट इज डिस्टेंस बाय स्पीड। ओके,
सो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो टाइम को अगर हमें मिनिमम करना है, डेफिनेटली अगर हमें टाइम को मिनिमम करना होगा तो स्पीड को मैक्सिमम करना होगा। टाइम कब मिनिमम हो सकता है? जब स्पीड मैक्सिमम होगी, बिकॉज स्पीड इज इन डिनोमिनेटर, डी बाई एस है तो स्पीड डिनोमिनेटर है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर हमें कम करना है, टी को मिनिमाइज करना है, मतलब एक्सप्रेशन को कम करना है, तो डिनोमिनेटर को हमें मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमें स्पीड को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। मैक्सिमाइज कैसे होगी? पी को मैक्सिमम कर दो, क्यू को मिनिमम रख दो। ओके, नाउ पी की क्या मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है? पी एंड क्यू आर नेचुरल नंबर लेस देन 6। सो पी 1 भी हो सकता था, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। 6 तो हो नहीं सकता बिकॉज द नंबर्स आर लेस देन 6, so it is less than 6, so maximum value less than 6 is 5, so p is 5। ठीक है, और q को मिनिमम रखना है और q 1 हो नहीं सकता, तो मिनिमम वैल्यू विच इज मोर देन 1 इज 2। ठीक है, तो q is 2, p is 5, so स्पीड कितनी हो जाएगी? p is 5, so 5 square divided by q is 2, so 2 square, so it is 25/4। so स्पीड कितनी हो गई? 25/4। डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है। ठीक है, सो यहाँ से, और हाँ, हमारी जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में है, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर मीटर पर सेकंड, तो इसको हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ेगा। दैट मीन्स इंटू 18/5। सो इन किलोमीटर पर आवर दिस इज द स्पीड, 25/4 इंटू 18/5। नाउ टाइम इज, टाइम जो हमें निकालना है इज डिस्टेंस, that is 2.25 upon this whole speed, so 25 divided by 4, so 4 ऊपर चला गया। इसी तरह से 18 divided by 5, 5 भी ऊपर चला गया। ठीक है, सो यहाँ से ये 100 पे, ये 100 डिनोमिनेटर में आ गया, पॉइंट हटाया तो इट इज 20, 4 इंटू 5 इज 20, 4 25 सा, so 25 9s are 9 2s are, so it is 1/10, 1/10 in hours, it is 1/10। okay, so time is 1/10 hours, और हमें टाइम दिया हुआ मिनट्स में, so 1 hour is 60 minutes and 1/10 hours is 60/10 which is 6 minutes। So answer is option B, 6 minutes। Okay, so let's move on to next question। Okay, give it a try। I'm again giving you a minute for this। ओके फ्रेंड्स, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अ व्हीकल ट्रेवल्स 44.44% ऑफ द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम M to N at a speed of 8 km/h। The remaining distance at a speed of 10 km/h। On the return journey N to M, it maintains a constant speed of 12 km/h। The total time taken for the forward journey, that is M to N, is 100% more than, 100% more का मतलब क्या हो गया? डबल हो गया। ठीक है, अगर 100 था तो 100 और हो गया, यानी पहले अगर 100 था तो बाद में 100% और ज़्यादा, यानी 100 प्लस 100 प्लस 100 दैट इज़ 200। सो अगर पहले 100 था तो बाद में 200, दैट इज़ डबल द टाइम। ठीक है, सो देन द टाइम टेकन फॉर द रिटर्न जर्नी N to M।
If 1 by a plus 1 by b is equal to k by c, find the value of k. Okay, so suppose this is m to n, this is a distance m to n. Okay, now 44.44, if you are good at percentages, so it is a very easy percentage. 44.44 is 4 by 9. Okay, because 44.44 is 4 into 11.11 and 11.11 is 1 by 9. ठीक है, so this percentage is 4 by 9. Okay, so अगर total distance 9 है, ठीक है, so उसने व्हीकल ने 4 by 9, अगर टोटल डिस्टेंस 9 है तो ये हो गया 4, यहां तक, ये बीच का पॉइंट O मान लो, MO किया, जो 4 है वो किया एट अ स्पीड ऑफ 8a. ठीक है, एंड जो रिमेनिंग डिस्टेंस बचा, अब टोटल 9 है, 4 उसने 8a पे किया, तो बाकी कितना बचा 5. ठीक है, 5 उसने किस स्पीड पे किया, 10b पे. ठीक है जी, नाउ आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, जो टाइम उसको लगा m से n जाने में, तब उसको m से n जाने में कितना टाइम लगा, 4 by 8a. ठीक है, डिस्टेंस अपॉन दिस इज द स्पीड. सिमिलरली 5 के लिए उसको लगा स्पीड 10b से जा रहा है, तो दिस इज द टाइम जो उसको लगा m से n जाने में. दिस इज डबल द टाइम. ठीक है, 100% मोर, मैं आपको समझा चुका हूं पहले ही, 100% मोर मीन्स डबल द टाइम. सो ट्वाइस ऑफ विच टाइम, जो उसने वापस आते हुए किया. अब उसने वापस पूरा 9 कवर किया, 9 का 9 डिस्टेंस उसने कवर किया एट अ स्पीड ऑफ 12c. ठीक है, सो यहां से आप इसको कैंसिल करो, 1 by 2a 1 by 2b. ठीक है, सो 1 by a प्लस 1 by b, ये 1 by 2 कॉमन है, ये यहाँ पे डिवाइड में 2 है, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1 by 2, और यहाँ से 2 से चला गया 6 पे, 9 by 6 c, 1 by c भी लिख सकते हैं इसको. यहाँ से ये 2 से चला गया 6 3 पे, 3 से ये 9 पे. सो इक्वेशन क्या बनी, 1 by a प्लस 1 by b इज इक्वल टू 3 by c. सो k का वैल्यू कितना हुआ, k का वैल्यू इज 3. ठीक है, इट वाज अ टीटा क्वेश्चन. सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. So this is the next question. Again, I'll give you 1 minute. Okay friends, so इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. A, B, C are running on a circular track. A is twice as fast as B. So this is a circular track. Okay. Suppose यहाँ पर A और B है. ठीक है. A is twice as fast as B. So here is A, here is B. A is twice as fast as B. मतलब अगर B x स्पीड है B की, तो A की 2x है. They both start from the same point at the same time and in the same direction. So this is the point O, जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया और सेम डायरेक्शन में स्टार्ट किया, सेम टाइम पे स्टार्ट किया. Now there is a third person C
वो भी सेम पॉइंट पे है, सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहा है, बट रन इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, ये यहाँ पे भाग रहा है। तो सी मीट ए फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 2 minutes and meet B for the first time after 3 minutes. How many minutes does C take to complete one full lap of the track? सो फ्रेंड्स, हम इसको जो सर्कल है, वैसे तो सर्कल का एरिया क्या होता है, सॉरी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, इट इज़ 2 πr, बट उसकी ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, बिकॉज देखो आप इस पॉइंट को अगर आप यहाँ से इस पॉइंट ओ को तोड़ोगे और इस सर्कल के इस पार्ट को इधर फैला दोगे और इस पार्ट को इधर फैला दोगे, तो इट विल बी अ लाइन, और सी इधर पहुंच जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, और ए और बी आपके यहाँ पहुंच जाएंगे। तो ए और बी इधर भाग रहे होंगे और सी इधर भाग रहा होगा, तो रिलेटिव स्पीड आपकी ऐड हो जाएगी। तो सी की स्पीड हम मान लेते हैं वाई, ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब सी जो है, डिस्टेंस मान लिया हमने डी है, लाइन का डिस्टेंस मान लो, चाहे आप 2 πr रख के कर लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं डिस्टेंस को डी मानूंगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस कवर हो रहा है सी और ए के थ्रू, सी और ए के थ्रू, सी की स्पीड है वाई, एक्स ए की स्पीड है 2x, सो दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड इन y प्लस 2x टाइम, ये पूरा डिस्टेंस कवर हो जाएगा इन टाइम 2 minutes, ठीक है, 2 मिनट में कवर हो रहा है, बिकॉज सी मीट्स ए, सी ए को मीट कर रहा है 2 मिनट में, तो जो दोनों पूरा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इस रिलेटिव स्पीड से इन 2 minutes, ठीक है। अगेन सी जब बी से मीट कर रहा है तो देर विल बी अ रिलेटिव स्पीड ऑफ दिस वाई प्लस एक्स एंड इन 3 minutes, ठीक है। सो बस यहाँ से आप ये जो फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ये सेकेंड इक्वेशन आ गया, दोनों को डिवाइड करो, विल गेट, लेट मी रब दिस, ओके, ये आपको यहाँ पे फिगर समझ में आ गई होगी कि मैंने इसको कैसे, ओके, नाउ 1/2, so it will be y plus x by y plus 2x, and it will be what, 2/3, okay, so 3y and 2y we get y, and 4x and 3x we get x, so y is equal to x, okay. This was covered by C and A and this was covered by C and B, ठीक है। तो इसमें से कोई भी एक इक्वेशन आप ले लो, ठीक है, सपोज हम पहली इक्वेशन ले लेते हैं ये वाली, ठीक है। तो d बाय सी की स्पीड क्या थी, y, ठीक है, तो d बाय x की वैल्यू कितनी है, y ही है, तो d बाय वाई प्लस 3y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहां से d बाय, सॉरी, इट विल बी y प्लस 2y, सो d बाय 3y इज इक्वल टू 2। सो c जो है वो d को कितनी स्पीड पे कवर करेगा, y स्पीड से, सो d को कवर करेगा y स्पीड से, सो d बाय वाई निकालना है बेसिकली हमें, तो d को कवर करना है y की स्पीड से, 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना टाइम आएगा, 6 मिनट में वो इस डिस्टेंस को कवर करेगा। सो इट विल कंप्लीट द वन फुल लैप इन 6 minutes, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Give it a try. Again 1 minute.
सो फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करते हैं. साइक्लिस्ट टेक्स 90 मिनट टू ट्रैवल अ सर्टेन डिस्टेंस एट द यूजुअल स्पीड. इफ शी इंक्रीज द स्पीड बाय 20, द टाइम रिड्यूसेस बाय 30. How much time will she take to travel the same distance if the speed is 10 किलोमीटर higher than the usual speed? So let के usual speed s है, ठीक है. तो अगर वो स्पीड को बढ़ा देती है 20 से, तो यूजुअल स्पीड अगर s है तो टाइम लग रहा है 90 मिनट्स. अगर वो 20 किलोमीटर से बढ़ा देती है तो टाइम रिड्यूस हो जाता है 30 मिनट से. तो 30 मिनट से टाइम रिड्यूस हो गया, मतलब 90 माइनस 30, दैट इज 60 मिनट्स. ठीक है. और यहाँ लग रहा है आपका 90 मिनट्स. तो हमें बताना है कि अगर स्पीड 10 किलोमीटर ज़्यादा है तब उसको टाइम कितना लगेगा. तो फ्रेंड्स, इसका एक ट्रिक होती है, अपन ट्रिक से करेंगे इसको. ठीक है. सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये हमें पता है, फॉर्मूला होता है. स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. दैट मीन्स स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के. इसका मतलब क्या है, अगर स्पीड एपी में है तो टाइम एचपी में होगा. ठीक है. ये होता ही है, इट इज अ प्रॉपर्टी. ठीक है. आई एम सॉरी, जस्ट अ सेकेंड. सो अगर स्पीड एपी में है तो टाइम एचपी में होगा, और अगर स्पीड एचपी में है तो टाइम एपी में होगा. दिस इज प्रॉपर्टी. अगर दो क्वांटिटीज आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं तो वो मतलब अगर एक एचपी में है तो दूसरा एपी में, एंड वाइस वर्सा. और डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है. ठीक है. सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो. ठीक है. तो डिस्टेंस आपका कांस्टेंट हो गया. डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो आपका स्पीड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो गया. ठीक है. अब देखो, स्पीड यहाँ पे 10 ज़्यादा है इससे. सिमिलरली s+20 इससे 10 ज़्यादा है, बीच वाली से. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि स्पीड आपकी एपी में है. ठीक है ना. कॉमन डिफरेंस 10 हो गया. अगर स्पीड एपी में है तो टाइम जो है वो आपका एचपी में होगा. तो एक इस साइड दिया हुआ है 90 मिनट्स, एक ये लेफ्ट राइट साइड में दिया हुआ 60 मिनट. बीच की क्वांटिटी निकालनी है. तो बीच की क्वांटिटी कैसे आती है, जब तीन क्वांटिटीज हमारी एचपी में है, टाइम एचपी में होगा ना. अगर स्पीड एपी में है तो टाइम एचपी में होगा. तो बीच वाली क्वांटिटी कैसे आती है, ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ द बाहर वाली जो क्वांटिटीज है, सम ऑफ आउटसाइड क्वांटिटीज, आउटसाइड नंबर्स. सॉरी, वन सेकेंड. ये यहाँ पर इट विल बी ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बाहर वाली क्वांटिटीज डिवाइड बाय द सम ऑफ those two numbers. Twice of product of the numbers divided by the sum of the numbers. So 22 into 90 into 60 divided by 150. So it will cancel out. So 5 threes are 5, 12, 3 threes are. So it will be 72, 12 6 are 72 minutes. ठीक है ना. मिनट्स में आपका होगा, जो टाइम आएगा वो मिनट्स में आएगा, 72 मिनट्स. ठीक है. सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन 1 मिनट, ट्राई करो.
ओके फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. कार कवर्स टू सेगमेंट्स ऑफ अ जर्नी. द लेंथ ऑफ द सेगमेंट्स आर इन द रेशियो 4:5. द स्पीड्स मेंटेन ड्यूरिंग दीज सेगमेंट्स आर इन द रेशियो 2:3. The average speed for the entire journey is 54 km per hour. Find the actual speed in km per hour during the longer segment of the journey or second segment. तो दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट, दिस इज द सेकंड सेगमेंट. तो लॉन्गर सेगमेंट जो है वो सेकंड सेगमेंट है, फिफ्थ रेशो में 4:5 में 5 इज द बिगर वन, तो वही लॉन्गर सेगमेंट है. उसकी स्पीड बतानी है क्या होगी. एवरेज स्पीड हमें दी हुई है 54 किलोमीटर पर आवर. तो इसको हम एलिगेशन से करेंगे. ठीक है, एलिगेशन से ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन. देखो, स्पीड सबसे पहले तो डिस्टेंस का रेशो दिया हुआ है 4:5. ठीक है, और स्पीड का रेशो दिया हुआ है 2:3. तो टाइम का रेशो हम निकाल सकते हैं. ठीक है ना, सारा रेशो में है तो हम रेशोज को डिवाइड कर देंगे, टाइम आ जाएगा. ठीक है ना, स्पीड इज डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम. सो टाइम इज डिस्टेंस ओवर स्पीड ना, डिस्टेंस ओवर स्पीड. ठीक है, तो 4/2 रेशो 5/3, दैट मीन्स 6:5. दिस इज, ये टाइम का रेशो आ गया. ठीक है, हमने टाइम का रेशो निकाल लिया. अब आपको पता है कि अगर हम स्पीड्स को एलिगेट करते हैं, अगर हम स्पीड्स को एलिगेट करते हैं तो टाइम का रेशो आता है. ठीक है ना, तो हमारे पास टाइम का रेशो आ जाता है. तो एवरेज स्पीड है 54. ठीक है, और टाइम का रेशो कितना आ रहा है 6:5. और हमें एलिगेट किसको करना है, स्पीड्स को. तो स्पीड्स का रेशो कितना है 2 और 3. ठीक है, सो फ्रेंड्स अब यहां पर ये स्पीड्स का रेशो है, तो अब स्पीड को एलिगेट कर रहे हैं हम. यहां पर है एवरेज स्पीड, तो यहां क्या स्पीड्स होनी चाहिए, यहां पे क्या स्पीड हो और यहां पे क्या स्पीड हो कि हमारा जो ये टाइम का रेशो है ये 6:5 आए. ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, या तो इनके एडिशन को 6 + 5 विच इज़ 11, तो या तो इस यहाँ पर हम 11 से मल्टीप्लाई करें या फिर 11 के किसी मल्टीपल से मल्टीप्लाई करें. ठीक है, अब देखो अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 33 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा 22. तो दोनों ही क्वांटिटीज आपकी, दोनों नंबर्स आपके एवरेज स्पीड से छोटे हो गए. तो हो ही नहीं सकता, एक क्वांटिटी आपकी बड़ी आनी चाहिए और एक क्वांटिटी आपकी छोटी आनी चाहिए. यहाँ पर दोनों ही जो नंबर्स हैं वो एवरेज स्पीड से कम आ रहे हैं, तो 11 तो नहीं हो सकता. तो अब अगला मल्टीपल क्या होगा 22. 22 से मल्टीप्लाई करके देखो, यहाँ पे 22 से मल्टीप्लाई करके देखो, यहाँ आएगा 66, यहाँ आएगा आपका 44. अब देखो 66 - 54 इज हाउ मच 12. रेशियो 44 54 - 44 इज 10. 12:10 किसके बराबर होगा 6:5 के. 6:5 के बराबर होगा. 12:10 को आप सिंप्लीफाई करोगे तो 6:5 ही आएगा. इसका मतलब हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो 22 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ रही हैं और यही हमारी एक्चुअल वैल्यूज़ हैं. तो यानी लॉन्गर जर्नी मतलब दो जो सेकंड वाली है लॉन्गर जर्नी, उसमें जो स्पीड रही होगी वो हमारी कितनी रही होगी 66 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, सो इट वाज ऑल्सो अ टीटा क्वेश्चन. ठीक है, इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. एक मिनट लो सॉल्व करने के लिए, ट्राई करके देखो. रिलेटिव स्पीड का ही कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें भी. ठीक है, देखो कैसे हो गया क्वेश्चन.
चलो फ्रेंड्स, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। बस सर्विस रन्स बिटवीन ए एंड बी। बसेस ए से बी हर 15 मिनट में जाती हैं, ठीक है, एंड मेंटेन अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ वी बी, ठीक है जी। अ साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम सिटी बी टुवर्ड्स ए एट अ कांस्टेंट स्पीड वी सी। The cyclist meets a bus every 10 minutes. If the cyclist were to double her speed, after how many minutes would she meet a bus? ठीक है, सो ये A है, ये B है। हर 15 मिनट में बस A से B जाती है, मतलब कि जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो 15 मिनट में हो रहा है विद द स्पीड ऑफ वी बी। बस की स्पीड कितनी है, वी बी। तो जो ए बी है, ये जो ए बी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कवर हो रहा है बसेस के थ्रू बाय दिस, ये स्पीड है और ये टाइम है। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 15 वी बी बेसिकली, ठीक है। डिस्टेंस इज टाइम इनटू द स्पीड, ठीक है। वी बी स्पीड है बस की और टाइम लग रहा है 15 मिनट, तो डिस्टेंस आ गया 15 वी बी। अब यहाँ से साइकिलिस्ट जा रहा है विद द स्पीड ऑफ वी सी और यहाँ से बस आ रही है विद द स्पीड ऑफ वी बी। अब रिलेटिव स्पीड आ गई, ठीक है ना, तो दोनों की स्पीड्स ऐड हो जाएंगी। अब डिस्टेंस कितना आएगा, स्पीड तो हो गई वी बी प्लस वी सी, और 10 मिनट में ये मतलब साइकिलिस्ट जो है मीट कर रहा है बस को 10 मिनट में। दैट मीन्स ये दोनों मिल करके डिस्टेंस डी कवर कर रहे हैं 10 मिनट में इस रिलेटिव स्पीड के साथ। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना आएगा, 10 इंटू वी बी प्लस वी सी। सो यहाँ से हम डी, दोनों डीज को इक्वेट कर देंगे, इन दोनों इक्वेशंस को। सो 15 वी बी बराबर हो गया 10 वी बी प्लस वी सी। यहाँ से आपका आ जाएगा 5 वी बी इज इक्वल टू 10 वी सी एंड वी बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वी वी बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वी सी। सो डिस्टेंस कितना आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन से ही निकाल लो। 15 इंटू वी बी की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस ऑफ वी सी, दैट मीन्स 30 वी सी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर साइकिलिस्ट अपनी स्पीड डबल कर देता है तो वो कितने मिनट में बस को मीट करेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना आ गया, 30 वी सी, और रिलेटिव स्पीड क्या है, वी बी प्लस वी सी, ठीक है, ठीक है ना। डिस्टेंस हमने कितना निकाल लिया, 30 वी सी की फॉर्म में हमने निकाल लिया। तो डिस्टेंस अपॉन ये स्पीड आ गया 30 वी सी बाय, साइकिलिस्ट ने अपनी डबल कर दी, वी सी से कितनी कर दी, ट्वाइस ऑफ वी सी। और वी बी भी हमारा कितना है, वी बी भी हमारा है ट्वाइस ऑफ वी सी। तो ट्वाइस ऑफ वी सी प्लस ट्वाइस ऑफ वी सी। सो यहाँ से 30 वी सी से ये सारा कैंसिल हो गया, वी सी 30/4 दैट इज 7.5 मिनट्स, ऑप्शन बी। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लो 1 मिनट लो इसको सॉल्व करने के लिए, ट्राई करो। स्पीड का रेशो देखो, उससे फिर टाइम का रेशो निकालो, मे बी कुछ हिट कर जाए, कुछ आइडिया मिले उससे। स्पीड ट्रैवलिंग एट 4/7 ऑफ द यूजुअल स्पीड, मतलब स्पीड्स का रेशो है 4:7, ठीक है ना। तो टाइम का रेशो, गिव इट अ ट्राई। थीटा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ट्रैवलिंग एट 4/7 ऑफ द यूजुअल स्पीड, वुमन रीचेज हर वर्क प्लेस। अब देखो यूजुअल स्पीड जितनी भी रही है, जितनी भी है, उससे 4/7 हो गई, मतलब कि कम हो गई, ठीक है ना। 4/7 इज लेस देन 1, डेफिनेटली स्पीड कम हो गई। स्पीड कम हो गई तो टाइम उसको ज़्यादा लगा। कहाँ वो पहुँचती थी 33 मिनट्स पहले,
हर यूजुअल अराइवल टाइम, बट आज वो पहुंची 33 मिनट्स लेटर। फाइंड द यूजुअल टाइम एट विच शी लीव्स द हाउस इफ शी नॉर्मली अराइव्स एट द वर्क प्लेस एट 10-12। ठीक है, तो नॉर्मली वो 10-12 पे पहुंचती है। ठीक है, आज वो पहुंची 10:45 पे, तो 10:45 और 10:12 में कितने का डिफरेंस है? 33 मिनट्स का। ठीक है, जो कि हमें क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। सो हमें इसमें ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करना था, बट मैंने समझाने के लिए बता दिया। सो 33 मिनट्स का डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस। और स्पीड का रेशो देखो, अब स्पीड का रेशो पहले 7 थी, बाद में कितनी हो गई? 4। ठीक है ना, 7 का 4/7 लोगे तो 4 ही आएगा। ठीक है, तो स्पीड अगर 7 से 4 हो गई तो टाइम क्या हो जाएगा? 4 से 7। अगर स्पीड 7 से 4 हो गई मतलब घट गई, तो टाइम पहुंचने का बढ़ जाएगा, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, वहीं जाना है उसको उसी ऑफिस में। तो स्पीड आपस में स्पीड और टाइम आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर स्पीड 7 से 4 हो गई तो टाइम 4 से 7 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से टाइम डिफरेंस आ गया हमारे पास 7 - 4, 3 यूनिट का। सो 3 यूनिट कितने के बराबर हो गई? 33 मिनट्स के। एक्चुअल में टाइम डिफरेंस तो 33 मिनट्स है ना। सो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 11 मिनट के। तो 1 यूनिट बराबर है 11 मिनट। ठीक है, सो यूजुअल स्पीड आपकी ये थी, तो यूजुअल टाइम आपका क्या होगा? 4 यूनिट्स का, 4 यूनिट्स। 1 यूनिट बराबर है 11 मिनट के, तो 4 यूनिट बराबर होगा 44 मिनट्स के। ये आपका यूजुअल टाइम है। ठीक है, सो फ्रेंड्स उसको यूजुअली 44 मिनट लगते हैं घर से ऑफिस तक पहुंचने में, और यूजुअल टाइम पहुंचने का था कितना? 10-12। तो अगर 10-12 पे वो पहुंच जाती है ऑफिस और 44 मिनट उसको लगते हैं पहुंचने में, तो वो घर से कितने बजे निकलती होगी? 44 मिनट इस 10-12 में से माइनस कर दो। 10-12 में से 12 माइनस करोगे तो 10 बच जाएंगे। 44 में से भी 12 माइनस करो, बचे कितने? 32 मिनट। ठीक है, 10 में से और आधा घंटा माइनस करो, 9:30। ठीक है, 32 में से भी आधा घंटा माइनस करो, 2 मिनट अभी भी बचे हुए हैं। इसका मतलब वो 9:28 पे घर से निकलती होगी, 9:28 AM। ठीक है, निकलती होगी वो। सो फाइंड द यूजुअल टाइम एट विच शी लीव्स द हाउस। तो 9:28 पे वो घर से निकलती है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। करो इसको ट्राई। ओके फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बाय वॉकिंग, 1 सेकेंड। बाय वॉकिंग एट 7/9 ऑफ द यूजुअल स्पीड, मैन रीचेज द ऑफिस 20 मिनट लेट। If he want to reach his office at least 15 minutes early, by what minimum percentage must he increase the usual speed? So speed का रेशियो क्या है? 7-9, मतलब पहले 9 थी, बाद में हो गई 7। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 9-7, पहले 7 बाद में 9। बढ़ जाएगा ना टाइम, अगर स्पीड रिड्यूस हो गई तो टाइम बढ़ जाएगा, बिकॉज डिस्टेंस कांस्टेंट है। उसी डिस्टेंस उतना ही कवर हो रहा है ना। ठीक है, सो टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ा? 2 यूनिट से, यानी 2 यूनिट लेट हो रहा है। एक्चुअल में कितना लेट हो रहा है? 20 मिनट। तो 2 यूनिट बराबर हो गया 20 मिनट के। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 10 मिनट। तो दिस इज द यूजुअल स्पीड, दिस इज द यूजुअल टाइम।
तो 7 यूनिट इज द यूजुअल टाइम, 1 यूनिट की वैल्यू 10 मिनट, तो 7 की कितनी हो जाएगी 70 मिनट। तो ये आपका यूजुअल टाइम हो गया। लेकिन अब वो इससे भी जल्दी पहुंचना चाहता है, कितना जल्दी, 15 मिनट अर्ली। तो -15 कर दो, यानी कि उसको 55 मिनट्स अर्ली पहुंचना, 55 मिनट में पहुंचना है। तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, 55:70। ठीक है, टाइम का रेशो अगर 55 मतलब 70 से 55 करना है उसको टाइम, ठीक है, तो उसको टाइम अगर कम लगाना है तो स्पीड उसको बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, ये यहाँ से आप कर लो इसको 5:11 एंड 5:14। तो अगर टाइम का रेशो उसको इतना करना है ना, तो स्पीड उसको बढ़ाना पड़ेगा। अगर टाइम उसको कम लगाना है तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। और स्पीड क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। ठीक है, तो अगर टाइम 14 से 11 होगा तो स्पीड 11 से 14 हो जाएगी। ठीक है, स्पीड 11 से 14 हो जाएगी। दैट मीन्स 11 से 14 का मतलब 3 इंक्रीज हो जाएगी 11 पे। दैट मीन्स उसको कितना परसेंट से इंक्रीज करना पड़ेगा, 3/11 इंटू 100। सो 100/11 कितना होगा, 9.09। ठीक है, परसेंटेज इक्वलेंट कितना होता है 100/11 का, 9.09। सो 3 इंटू 9.09 इज 27.27। ठीक है, सो 27.27 विल बी द आंसर। ऑप्शंस में नहीं है, एक ऑप्शन और बना लो, इट विल बी 27.27%। ठीक है, दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो इसको, ट्राई करो, कैसे हो सकता है इक्वेशन बना के या बिना इक्वेशन बनाए रेशियोज से कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो। ओके फ्रेंड्स, ट्राई करते हैं इसको। अ कार टेक्स 4 hours मोर टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस कांस्टेंट है। ठीक है, इफ द स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 10 km/h, तो उसको 4 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। इफ द स्पीड इंक्रीज्ड बाय 20 km/h, तो ट्रैवल टाइम रिड्यूस हो जाता है 4 घंटे से, मतलब फिर 4 घंटे कम लगते हैं। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी। ठीक है, तो डी निकालना है बेसिकली। हमें स्पीड और टाइम दिए हुए, वो भी इंक्रीज कर दी तो कितना, डिक्रीज कर दिया तो कितना। सो स्पीड एंड टाइम। ठीक है, स्पीड अगर 4 घंटे से इंक्रीज कर दी तो आपका, सॉरी 1 सेकेंड, स्पीड अगर 10 km/h से इंक्रीज कर दी, सॉरी रिड्यूस करना है 1 सेकेंड, रिड्यूस मतलब अगर 10 km/h से डिक्रीज कर दी तो 4 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, मतलब +4। स्पीड अगर 20 km/h से बढ़ा दी तो ट्रैवल टाइम रिड्यूस हो जाता है 4 घंटे, तो -4। ठीक है, तो बस यहाँ से इक्वेशन बना दो इसकी। ठीक है, इक्वेशन कैसे बनाओगे, देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4s -10t, 4s -10t, और 4 और -10 का आपस में मल्टीप्लाई, -40 इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन, अब s और t दो वेरिएबल्स हैं, s और t, और दो इक्वेशन आ जाएंगी हमारे पास। क्या हम सॉल्व नहीं कर सकते, बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो, अब यहाँ से दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, s इंटू दिस -4, सो -4s, 20 इंटू दिस t, इट इज +20t, एंड
+20 इंटू -4 -80 इक्वल टू 0। ठीक है, सो अब यहाँ से देख लो -4s है, यहाँ पे +4s है, मतलब एक वेरिएबल तो डायरेक्ट कट रहा है। अगर हम इसको ऐड कर दे दोनों इक्वेशंस को, तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, तो +4s और -4s चला गया, बचा क्या 20t -10t, दैट मीन्स 10t, -80 -40 is -120 is equal to 0, so 10t is equal to 120, so t is equal to 12। अब t 12 जो है किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, 4s माइनस 10 इंटू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, t की वैल्यू 12 माइनस 40 इज इक्वल टू 0, 4s माइनस 120 माइनस 40 इज इक्वल टू 0, 4s is equal to 160, so s is equal to 40, so s की वैल्यू कितनी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर, और टाइम की वैल्यू कितनी आ गई 12 आवर्स। सो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड 40 इंटू टाइम इज 12, सो इट इज 480 किलोमीटर्स, ऑप्शन ए। ओके फ्रेंड्स, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। इस सेशन को लाइक करो, जितना हो सके शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, अगले सेशन में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।